गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सेल्फ प्रैक्टिस 9 ये स्टार्ट किया था। फर्स्ट क्वेश्चन उसका हमने कॉपी में कंप्लीट किया था, है ना। आप लोगों ने भी कर लिया होगा। आज करेंगे उसका सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी इन वर्ड्स। जो ये अमाउंट दिया हुआ है मनी का, इसको हमें वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट दिया हुआ है ₹38.65। तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 38 rupees and 65 पैसे, ठीक है। जैसे इसको रीड करेंगे वैसे ही इसको लिखेंगे, 38 rupees and 65 पैसे। नाउ 50 rupees पॉइंट की जगह पे एंड 8 पैसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 225 rupees and 5 पैसे। 225 rupees and 5 पैसे, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे? ₹0.65, ये क्या है? 65 पैसे, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज ₹13.50। इट मीन्स 13 rupees and 50 पैसे। एंड लास्ट वन ₹560.15। इट मीन्स 560 rupees and 15 पैसे, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस 9A का हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। रुपीज़ एंड पैसे का कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स रुपीज़ को पैसे में और पैसे को रुपीज़ में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नोट को कॉइन्स बना देंगे और कॉइन्स को नोट्स बना देंगे, नहीं। लिखते समय या पढ़ते समय हम कन्वर्ट करते हैं पैसों को नोट्स में और नोट्स को पैसों में, या रुपीज़ को पैसे में या पैसे को रुपीज़ में, ठीक है। नोट्स और कॉइन्स को नहीं कन्वर्ट करते हैं, पैसे और रुपीज़ को आपस में कन्वर्ट करते हैं। उसी को बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ इनटू पैसे या कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीज़, ठीक। इसमें वैल्यू उतनी ही रहती है लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे। अब रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम ये 2 रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ 2 रूल्स में क्या है। फर्स्ट रूल है टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे, मल्टीप्लाई द अमाउंट ऑफ रुपीज़ बाय 100। अगर हमें रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 100 से, जो रुपीज़ का अमाउंट दिया हुआ है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, इसलिए जब हमें रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ₹9 इज़ इक्वल टू 9 इंटू 100 पैसा इज़ इक्वल टू 900 पैसा। ₹48 को अगर हमें पैसे में कन्वर्ट करना होगा तो 48 इंटू 100 पैसा इज इक्वल टू 4800 पैसा। ठीक है, तो
केवल अगर रुपीज़ को करना है तो हम सिंपली उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और वो पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड रूल है टू कन्वर्ट रुपीज़ एंड पैसे इनटू पैसे। अगर हमारे पास कुछ रुपीज़ और उसके साथ कुछ पैसे हैं तब हम सारे अमाउंट को पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई द अमाउंट ऑफ रुपीज़ बाय 100 एंड ऐड इट टू द नंबर ऑफ पैसे। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए। रुपीज़ 15.90 इक्वल्स टू 15 रुपीज़ 90 पैसे, है ना। जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? 15 रुपीज़ हैं और 90 पैसे हैं। तो 15 रुपीज़ को पहले हम 100 पैसा से मल्टीप्लाई करके इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे और ये जो 90 पैसे हैं इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 15 इंटू 100 पैसा इज़ इक्वल टू 1500 पैसा प्लस 90 पैसा इज़ इक्वल टू 1590 पैसा। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है रुपीज़ 65.05, इट मीन्स 65 रुपीज़ एंड 5 पैसे। 65 को 100 पैसा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 65 100 पैसा बन जाएगा। इसमें ये 5 पैसा को ऐड करेंगे तो 6505 पैसा यानी 6505 पैसा बन जाएगा। ठीक है। ये तो है तरीका 100 से मल्टीप्लाई करके। और सिंपली आपको अगर मनी को पैसे में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो इसमें यहाँ पॉइंट है इसको हटा देते हैं और उसके आगे पी लिख देते हैं। जैसे यहाँ रुपीज़ 18 इज इक्वल टू क्या होता है? 18 रुपीज़ का मतलब क्या है? 18.00, है ना। तो 18.00 में से पॉइंट हटा देंगे तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। रुपीज़ 35.25 पॉइंट हटा देंगे तो 3525 पैसे हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ओके। नाउ कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीज़। अब अगर हमारे पास पैसे हैं और उसे हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज़ एंड पैसे वी सेपरेट द ones and tens digits from the given number of paise. The number formed by ones and tens digit gives us the paise and remaining number gives us the rupees. ये और भी सिंपल है, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। इसमें क्या कहा है कि हम वंस एंड टेंस डिजिट फ्रॉम द गिवन नंबर को पैसे बना देते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ है 6825 पैसे। इसमें हम वंस और टेंस के बाद पॉइंट लगा देते हैं। ये पॉइंट लगाया और इसके आगे हमने रुपीज़ का साइन लगाया। क्यों? जो पॉइंट के इधर हैं ये तो हो गए पैसे और जो पॉइंट के इधर नंबर हैं वो हो गए रुपीज़। ठीक है। बस याद रखना है कि रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते समय वंस और टेंस की प्लेस के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है। पॉइंट लगाने से जो पॉइंट के इधर वैल्यू है वो पैसे रहेगी और पॉइंट के इधर जो वैल्यूज़ हैं मनी डिजिट्स हैं वो रुपीज़ को शो करेंगे। ठीक है। जैसे 5550 पैसे, तो वंस टेंस 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया तो ये बन गया 55 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ठीक है। 915 यानी 915 पैसे, तो 1 टेंस के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये बन जाएंगे रुपीज़ 9 एंड 15 पैसे। ठीक है। तो आप इन रूल्स को अच्छे से एक बार और सुनेंगे और समझेंगे। कल इस पे बेस्ड एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 9B हम लोग करेंगे। ओके।